दलितों के हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार में भू माफियाओं द्वारा दलितों की भूमि पर दबंगों द्वारा हरे पेड़ काट कर किया जा रहा है कब्जा। दबंग पुलिस की मिली भगत से जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। मामला है लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत बंथरा थाने का मामला बताया जा रहा है, जहां पर दलित की भूमि पर भू माफियाओं द्वारा जाति सूचक गाली व धमकाते हुए जमीन की बाउंड्री करवा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस और तहसील की मिली भगत से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, इसीलिए हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जबकि 75 साल से हमारे पुरखों द्वारा जमीन जोती बोई जा रही है, आज भी हमारी धान की फसल लगी है। देखिए पूरा वीडियो। साफ कहना है कि दलितों के साथ अत्याचार ना हो, इनके साथ किसी प्रकार की बेईमानी ना हो और इनका विशेष ध्यान रखा जाए। एक मामला आया है आयन गांव का, सरोजनी नगर थाना के क्षेत्र में पड़ता है। जो दलित परिवार है, इनके साथ दबंगों द्वारा इनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि कौन कब्जा कर रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुंदर लाल है। तो आपकी ज़मीन पे कब्जा कौन कर रहा है? विजय कुमार। क्या बोलते हैं आपसे? कैसे ये जमीन मेरी है और सब जबरदस्ती जो है पुलिस द्वारा कब्जा करा रहे हैं मेरी जमीन पर सब। तो आपने क्या कहा? वो कहते हैं मैं हमारी जमीन है, हम आप कब्जा करा रहे हैं, पुलिस द्वारा कब्जा कर रहा है। आपने कहा नहीं कि जमीन हमारी है? प्रशासन से मिले हैं आप? प्रशासन से कई बार हमने तहसील में दरख्वास्त लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार के सदस्य कुछ और हैं जो इनका कहना है कि कल पुलिस आई इनके घर और इनको गाली गलौज दी, और किसके सह पर ये हो रहा है इनसे बात करके इनसे जानते हैं। कल क्या हुआ था? कल आए रहे, पुलिस पकड़ ले गए रहे और बता रहे हैं हमारे यहाँ कब्जा हो। कब्जा हाँ, किसका है? विजय कुमार। ये जमीन किसकी है? विजय कुमार का हमारी है। तो जमीन है किसकी ये? वो नहीं तो पूछो विजय कुमार किसकी। हमारे पंचन की जमीन है और बता रहे हैं तो हमारी है। आपने प्रार्थना पत्र दिया कहीं? प्रार्थना पत्र हमारा कब्जा है तो हम काहे दीजिए। कुछ परिवार के और महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विद्या वर्मा है और आयन का हमारा मायका है। हमारे पापा हैं, बड़े पापा, छोटे पापा हैं, छोटे भाई हैं। सबको कल रात में पुलिस वाले आए थे बंथरा थाने से, 15-20 पुलिस वाले कम से कम, और सबको पकड़ के ले गए हैं। हमारी भाभी लोगों का मोबाइल छीन लिया, उनको उल्टा सीधा गाली दे रहे थे और उनकी ज़बरदस्ती कब्जा ज़मीन कर रहे हैं। और जबकि उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, 40-50 सालों से वो लोग उस पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं और 50 लोगों का कम से कम उनका परिवार है। वो लोग जो है इसी से उनका जीवन चलता है, पालन पोषण होता है। यदि उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी तो उनके पास और कोई जरिया नहीं कि वो अपना जीवन चला सके। हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय जिलाधिकारी से यही चाहते हैं, अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि उनकी ज़मीन उनको दी जाए और उनके साथ न्याय हो। और दलित परिवार बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उनके साथ न्याय हो, बस हम यही चाहते हैं आपसे। परिवार के कुछ और सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? लकी। आपकी जमीन पे कब्जा कौन कर रहा है? विजय कुमार। तो उनसे आपकी बात हुई, मतलब किस आधार पे कब्जा कर रहे हैं? वो इधर कब्जा कर रहे हैं, रात में आए रहे हैं, पकड़ लेके अंट गाड़ी दे रहे हैं, हम दवा खाई जाते, उठा लेंगे तो अंदर गली भर गाड़ी दे दिए, भोसड़ी ये तुम करते हो साले, ये करते हो। और हमारी जमीन है यहाँ पे 12 बिस्वा है, वो यहाँ से चारों तरफ बाउंड्री उठा ले रहे हैं, बता रहे अंदर हो जाएगी तो हम क्या करोगे, कहाँ से आओगे। तो हम कह रहे हैं हमारी जमीन है, जहाँ पड़ी वहाँ पड़ी रहने। तो वो बता रहे रोड किनारे तुमको हम दे रहे हैं, ले लो। तो हम कह रहे हैं हम वहाँ का कैसे दे दोगे रोड? जो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्या राजस्व टीम आई है इसको चिन्हित करने के लिए? यहाँ कोई चिन्हित करने आया ही नहीं, यहाँ सिर्फ दबंग करने आते हैं, लड़ाई करने आते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं सब लोग। तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, सुनवाई ही नहीं हो रही कहीं पे। जहाँ जाओ तो वहाँ कल थाने में बैठा रहे हैं। कल कौन आएगा? विजय कुमार आए थे, वो भी अंट संट बोल रहे थे, उनके सामने बोल रहे थे, गाली गुप्तारी दे रहे थे, मार देंगे, ये कर देंगे, उनके सामने कह रहे थे। थाने से कौन आया था? थाने से वही दरोगा, सब दरोगा ही आए थे, एक लेडीज आई थी, वो भी दरोगा थी। कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माया। तो क्या हुआ कल हम खाना बना रहे थे, हमारा लड़का खाना दिन है खाने के लिए, उसकी तबीयत कई दिन से खराब है। आ गए यहाँ, कहीं लक्की यहाँ बुला, हम कहीं साहब काहे लिए बुला रहे हो? कहीं की वहाँ पूछ जाँच, हम कहीं पूछ जाँच काहे के कहीं जमीन के, तो हम कहीं काहे पूछिए जाए हमारा तो जमीन हमारी हवा, तो हमारी जमीन ले ली हो का? तो कहला कि नहीं, वहाँ पूछ जाँच के लिए जा रहे हैं, देखो क्या होता है। भाई लड़के हमारा कितना बीमार लेके चले गए। लड़के कितने सदस्य को पुलिस लेके गई? हमारे लड़के ले गई
और वो जाठन के लड़के निकल गई, एक जेठ के लेके गए, 4-5 जने के लेके गए रहे। एक महिला और, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा, मैन गांव में रहती हूँ। मेरे घर में आई थी पुलिस 10-15 आई, मेरा बच्चा पढ़ रहा था, उसको बुलाई जबरदस्ती, उल्टा सीधा गाली दी, उनसे कहने लगी उसको भी बैठ लो। मेरे देवर को ले गई, मेरे पापा को ले गई, सबको, और मेरा मोबाइल भी छीन ले गई। और ऊपर से इतनी गाली दे रही थी, गंदे मोबाइल किसने छीना? मैम एक थी, वही की छीन ली थी। ऊपर से हम लोग कुछ अपनी सफाई भी बोलने के लिए दे रहे थे, वो लोग हमको बोलने ही नहीं दे रहे थे कुछ भी, बस गाली दे रहे थे उल्टा सीधा की। और रात में 8 बजे आई और उल्टा सीधा। मुख्यमंत्री के लाख दावों के बावजूद प्रशासन का जो रवैया है इन महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है, इनकी एक बाउंड्री है, उनको दिखाएंगे कि ये दबंग कैसे कब्जा करें। आप देखिए ये किसी दूसरे की ज़मीन है, ये इनकी ज़मीन है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ आकर के ना चिन्हित किया है, ना नाप हुई है, और जहाँ इनका मन हो रहा वहाँ ये लोग अपनी दीवार उठा रहे हैं। ये देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनके साथ पुलिस विभाग लगातार, इनका कहना है कि हमको परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? करण। क्या हुआ था कल? सर हुआ कुछ नहीं, हमारे घर में सब लोग आते हैं, पहले तो हम लोग परेशान है। केस हुआ था जो चढ़ाई हुई थी हमारे वहाँ पे, तब से ही पुलिस वालों को लेके आते विजय प्रताप सिंह, क्या धमकी दिलाएंगे तो इनको सबको जिला बदल करवा देंगे, इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। और मेरी कागज पे जमीन है 12 बिस्वा, हमसे कह रहे जबरदस्ती लेना लो अपनी जमीन, नहीं उठा के तुमको रोड किनारे दे देंगे, नहीं दो लोगे तो पुलिस वाले पकड़वा देंगे, जिला बदल करवा देंगे। जहाँ आपकी ज़मीन है वहाँ कोई तहसील का अधिकारी आया जो आपको नाप के दे? सभी जरूरतें हाँ है, सब कुछ है, पुरानी जमीन हमारी। कोई अधिकारी आया जो आपको नाप के करके जमीन दे? आपको नहीं आया। तो ऐसे कैसे? पुलिस वाले आते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, तुम लोग उसमें क्यों उनसे दूर नहीं हट रहे हो, विवाद कर रहे हो, ये हो, तुमको लोगों को देख लेंगे, फलाना ढंग, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं इनके संग जो पुलिस वाले। और जो बाहरी लड़के आते हैं उल्टा सीधा गाली देते हैं महिलाओं को, हमको लोगों की कोई दिखाई दिया माँ चोद देंगे, ये कर देंगे, बहुत उल्टा सीधा सर गाली देते हैं। डंडा लेके असला उस दिन देखा नहीं, असला तक तो उतार दिए थे। परिवार के और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कलावती। कल क्या हुआ? कल 11 बजे आए पुलिस वाले, खाना खाती रहे, जबरदस्ती पकड़ लिए और सबको कहा काहे पकड़े ले जा रहा है, तो कहा कि विजय कई खेती पर उसका कब्जा नहीं ले दे रहे हैं। तो हम कहें कब्जा खेती हमारी है, उनका कब्जा काहे ले दे। और ये सब जने जब बदंगई कई के सबका गरियावत है, माँ का ढेका और लात घूसा ज्यादा मादर चोदो बोलियो, तो सबके आदमी पकड़ के यहाँ बंद कर दिया। 4-5 जनन का यहाँ पकड़ लिए, फिर रात में यहाँ साहब छोड़े। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी कब्र है ये। सर ये मेरे माँ बाप और चाचा की कब्रें हैं, और ये बाउंड्री यहाँ से सीधा उठाना चाहते हैं उनके कब्र पर से। जो उनसे बोला है कि ये ऐसा ना करो, तब पर भी वो वहाँ से काफ़ी दूर से लेके आए हैं, और थोड़ी बची है जो मेरे माँ बाप के कब्र पर से ने लेके जाना चाहते हैं। ये देखो उनकी कब्रें हैं, ये जोन बनी हैं, ये है एक, ये है एक, ये है, ये सब हमारे मम्मी पापा की, और हम अनाथ हैं, हमारे चाचा की ये सब कब्रें बनी हैं। वो वाली बाउंड्री जोन है वो सब इसी पर से उठाना चाहते हैं। ये वाले वो सब मोटे मोटे पेड़ भी काट दिए हैं। ये देखो ये सब सागवन के पेड़ हैं, ये पूरी बाग है सागवन की। ये देखो सब मोटे मोटे पेड़, और ये यहाँ से बाउंड्री ये पूरी, ये कब्रिस्तान है आपका? ये पूरे कब्रिस्तान हैं, उनके ऊपर से पूरा लेके जाना चाहते हैं, सीधे सीधे उनके ऊपर से। सर वो हम चाहते हैं ये आप बाउंड्री देखिए, ये परिवार के साथ किसी प्रकार की कोई अगर गुंडाई करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। शासन प्रशासन के द्वारा अगर इनको कोई भी परेशान कर रहा है तो इनसे जाके इनकी मदद हो, और प्रशासन सख्त हिदायत है कि ये अगर कहीं से भी इनको पीड़ित किया जा रहा है तो इनकी मदद हो। इनके परिवार की कई महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कलावती। क्या हुआ है आपकी जमीन पे कब्जा कौन कर रहा है? वही विजय कुमार। क्या बोल रहे हैं आपसे? बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी खेती पे कब्जा कर लेंगे, तुमको रोड किनारे फेंक देंगे ग्राम समाज में। ये आपकी कब से जोत यह बहुत पुरानी है, बाबा पर बावन की है। अच्छा। हाँ, हम लोग 45 साल से आ रहे हैं, हम लोग जोत रहे हैं। पहले प्रार्थना पत्र दिया आपने थाने में? हाँ दिया है। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले का कुछ नहीं बोलते, वो सुनवाई कोई। परिवार के कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाब देवी। क्या हुआ है, मतलब जमीन पे कब्जा कौन कर रहा है? विजय प्रताप। क्या कह रहे हैं? कह रहे, अच्छा विजय कुमार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जबरदस्ती हम ये समाज उठा के वहाँ डाल देवे,
रोड के किनारे जेसीबी ते न खोदवा और एक उठा उठा के जबरदस्ती हम कब्जा करबी, राजी दे तो लेबे। ये समाज कितनी पुरानी है? 20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी। और ऊपर तेने धमकी देती हैं, कोई कार्रवाई की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। थाने में या फिर तहसील में आपने प्रार्थना पत्र दिया? हाँ हाँ दिया। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? न, कोई नहीं सुनते नहीं, कोई देखा है नहीं आवत। और 50 आदमी लेके आवत, डंडा लाठी लेके, राट लेके, रोसलहा लेके। तो आपको थाने जाकर बताना चाहिए कि साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। सुनते हैं, वहाँ पैसा दे पर पुलिस खुद मिली है। परिवार की कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विद्या वर्मा। क्या हुआ है आपकी जमीन पे, कौन कब्जा कर रहा है? ये पुश्तैनी जमीन है, विजय कुमार इस पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे बाबा पर बाबा की जमीन है और वो यहाँ पे आते हैं 50-50 आदमियों को लेके और असलहा भी लाते हैं। अगर पापा लोग और चाची, बड़ी मम्मी सब लोग जाती हैं तो उनको गाली बहुत देते हैं और असलहा दिखाते हैं, कहते हैं अगर नहीं यहाँ से जाओगी तो अभी गोलियां चल जाएंगी और धमाका होगा, सारे लोग, पूरा परिवार को हम खत्म कर देंगे। लेकिन हम जबरदस्ती, राजी से दोगे तो भी लेंगे, नहीं दोगे तो भी लेंगे, जिसकी औकात हो वो ले आके। और ये पासियों की ऐसी की तैसी में, पासी कौन सा वहाँ बहुत बड़ी हमारे लिए तोप है, हम पासियों को तो 1 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी जी से चाहते हैं, बस हमारा यही अनुरोध है कि इनके साथ न्याय हो और इनको इनकी जमीन दी जाए ताकि इनके परिवार का पालन पोषण हो जाए और ये कम से कम 50 लोगों का परिवार इससे चलता है। यदि इनको जमीन ये नहीं मिलेगी तो ये लोग आत्महत्या कर लेंगे, मुख्यमंत्री आवास के सामने आके आत्महत्या कर लेंगे। और हमें ये मालूम है इतना हम सब लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय आदित्यनाथ जी कभी भी दलितों के साथ में कोई गलत नहीं चाहते हैं, ना आदेश दिया है कि कुछ भी उनके साथ गलत हो। वो हमेशा गरीब के साथ, दलितों के साथ में न्याय करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, मेरा अनुरोध है कि आप जो है उनकी बात सुने, आप तक आप लोगों के माध्यम से उनके बात, उनके